तो चलिए सबसे पहले आप सबों को गुड इवनिंग। कि आपकी परीक्षा के एक दिन पहले मैं आप लोगों से मिलूंगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, एक गीत है ना, तो वही है। कल अंग्रेजी की आप लोगों की परीक्षा है, तो आर्ट्स का क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने भेज दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। हमेशा याद रखिएगा कि 30 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको घुमाएगा। तो आर्ट्स के क्वेश्चन में भी आप लोगों ने देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा बुक के अंदर से था। उन सारे क्वेश्चन पर भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं जो डिस्कस करूंगा आर्ट्स के क्वेश्चन का, उनमें से कुछ न क्वेश्चन प्रत्येक साल साइंस में लड़ता ही लड़ता है। तो वो आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करूं। यस सर। आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करना है। पहले आर्ट्स के सारे क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन आया था, नोटिस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, जवाब देंगे आप लोग। डेट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सैल्यूटेशन, टाइटल। रिप्लाई एनीबॉडी? सैल्यूटेशन। गुड। देखिए कहता डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी नोटिस में क्या नहीं होता है। तो डेट होता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है, सैल्यूटेशन नहीं होता है, उसमें हेडिंग और टाइटल भी होता है। तो वेरी गुड, याद रखिएगा, नोटिस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सैल्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ये फॉर्मल लेटर द नेम एंड एड्रेस आर रिटन ऑन द राइट मार्जिन, एट द बॉटम, लेफ्ट मार्जिन, मिडिल। ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। मैंने हमेशा क्लास में भी कहा करता था कि लेफ्ट राइट में बड़ा कंफ्यूजन है। तो आप लोग लिखिएगा इन द लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, जो दे दीजिएगा राइट लेफ्ट सब सही हो जाएगा। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, जल्दी से जवाब दीजिए। कल भी मैंने बताया था, कोई भी आर्टिकल के शुरुआत में क्या होता है, टाइटल होता है। नेक्स्ट, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, हमेशा मैं कहता हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एग्जाम में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इमीडिएट पास्ट टेंस। वेरी गुड। Fishermen in the cold sea would not harm whale, and the man gathering salt would look at his hot hands. Name the poem of the given lines. Keeping quiet. Keeping quiet. Very good. इसका आंसर होगा What does the poet expect the fisherman to do? To do not harm. Not harm the whales. Not to harm whale. Very good. याद रखिएगा, कभी यहां फिशरमैन को कहता है नॉट टू हार्म व्हेल, यानी आप व्हेल मछली को हार्म ना करें। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, क्या देखेगा वो? Hot hands. हार्ट हैंड। वेरी गुड। दे पेस इज रिफर्ड टू, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये अंट जेनिफर वाली है, तो उसमें दिया है दे पेस। तो दे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ह्यूमन बीइंग के लिए, जेनिफर फैमिली के लिए, टाइगर के लिए, लायन के लिए? Tiger. Tiger. अंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी दे का प्रयोग टाइगर्स के लिए किया गया है। फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था द लास्ट में। वेरी गुड। जो बच्चे नहीं जानते हैं इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस को स्कूल से भागने का अपॉर्चुनिटी, यानी भाग करके स्कूल से वो क्या करता था, तो कलेक्ट बर्ड्स एग्स, चिड़ियों को अंडों को कलेक्ट करता था। ये क्वेश्चन एक नया है, अगर कल आ जाए
तो मिस नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन टफ भी है। कहता हु डिस्क्राइब्स इंटरव्यू एज बीइंग थंब प्रिंट्स ऑन हिज वाइंड पाइप। इसका आंसर याद रखिएगा, साउल बेलो। साउल बेलो ने कहा था कि इंटरव्यू जो है वो थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप है। तो याद रखिएगा साउल बेलो। एक बार बोलिए आप लोग। Saul below. वेरी गुड। इंडिगो इज एन एक्सर फ्रॉम, कल ही बताए थे। The life of Mahatma इंडिगो Gandhi. इंडिगो The life of Mahatma Gandhi. वेरी गुड। कल ही मैंने बताया था इंडिगो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, डीप वाटर फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ये थिंग ऑफ ब्यूटी फ्रॉम इंडिमियन, लॉस्ट स्प्रिंग फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ ए स्टोलन चाइल्डहुड। फिर ये बताए थे इंटरव्यू माई ईयर्स विथ बॉस। याद रखिएगा, इंटरव्यू दो पार्ट का है, एक पार्ट है जो पेंगुइन से लिया गया है और दूसरा पार्ट लिया गया है माई ईयर्स विथ बॉस। मेकअप रूम लुक्ड लाइक, ये बताइए, बताए थे मेकअप Hair किसके cutting तरह salon. दिखता है? वेरी गुड, Hair cutting salon. यस। याद रखिएगा सारे बच्चे, मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रेन टू लीव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। गरीब बच्चों को शोषण का जीवन जीने के लिए मजबूर कौन करता है? याद रखिएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सप्लॉयटेशन का लाइफ जीने के लिए मजबूर कौन करता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी माने बेहद गरीबी, जिसको हम लोग कहते हैं दरिद्रता, वो गरीब बच्चों को शोषण के लिए फोर्स करता है। व्हाट डिड विलियम डगलस डिजायर फॉर। विलियम डगलस की चाहत क्या है? विजिट टू कैलिफोर्निया, टू बी ए जज, टू लर्न स्विमिंग। To learn To learn swimming. swimming. वेरी गुड। व्हाट डज द rat trap सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ ends मीट। जब उसका बिजनेस ठीक नहीं चलता है तो रेट रैप को क्या करना पड़ा था? पैडलिंग, सेलिंग, बेगिंग या बेगिंग एंड थिवरी? Begging and thievery. वेरी गुड। खाली बेगिंग नहीं याद रखिएगा, दोनों चीज करना पड़ा था। ही हैड टू रिसोर्ट बोथ बेगिंग एंड थिवरिंग। उसे पता था भीख मांगना और चोरी करना। देखिए मैंने पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? बार बार मैं लिखता था, A joy forever. वेरी गुड। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इस कविता की पहली लाइन ही यही है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट, शी सुन पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड। ये कमला दास वाला है कि वो पुट दैट थॉट, यानी मां के मरने का जो विचार था वो उसको बाहर करना चाहती है। क्या करके? Look स्माइल, out of the window. वेरी Look out of the लुक window. आउट ऑफ विंडो, यानी कार के बाहर देख करके वो मां की मृत्यु के विचार को अपने मन से निकालना चाहती है। वेरी गुड। द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ। बाघ किससे नहीं डरा हुआ है? The man beneath the tree. वेरी गुड। उसमें लाइन है, द टाइगर्स डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। तो टाइगर किससे नहीं डरते हैं? उस आदमी से जो वृक्ष के नीचे खड़ा है। व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन। टाइगर्स स्क्रीन पर क्या करते हैं? प्रांस। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पास इनटू नथिंगनेस मीन्स, इसको आप लोग क्या समझते हैं? पास इनटू नथिंगनेस मीन्स नेवर इंक्रीज, नेवर फेड अवे, ऑलवेज ब्रिंग अनहैप्पीनेस। Never इसका fade आंसर away. याद रखिएगा जी, नेवर फेड अवे। खूबसूरती कभी मुरझाता नहीं है। द पोएम अंट जेनिफर्स टाइगर्स इज, किसने लिखा है?
Adrenaline Beach. Adrenaline Beach. Very good. Aunt Jennifer Staggers is written by Adrienne Rich. Maharaja and Diwan dash the British officers to save his kingdom. ये क्वेश्चन में लिखवाया था आप लोग को. Bribed. Bribed. वेरी गुड. ब्राइब, घूस दिया था. महाराजा और दीवान ने अपने राज्य को बचाने के लिए ब्राइब किया था. याद रखिएगा वर्ड ब्राइब. हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? Jack Jack Finney. Finney. जैक फिनी. वेरी गुड. थर्ड लेवल का लेखक कौन है? जैक फिनी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज? देखिए यही क्वेश्चन है बुक से. किसने कहा था ये? खाना. खाना सर्वेंट जनरल सदाओ. वेरी गुड. खाना याद रखिएगा यदि ये क्वेश्चन कल आ जाए. वो अपने पति सदाओ से कहता है कि नौकर हम लोगों से ज्यादा बेहतर समझते हैं, सोचते हैं, तो वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज? अन्य जापानियों से हम लोग क्यों अलग हैं? क्यों हम लोग एक दुश्मन को अपने घर पर पनाह दे रहे हैं? एंड ये सवाल हाना ने अपने पति सदाओ से किया था. याद रखिएगा इसका आंसर हाना. व्हाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ? डेरी और मिस्टर लैम किसके शिकार हैं? याद रखिएगा फिजिकल इंपेयरमेंट, शारीरिक विकलांगता. क्या होगा आंसर बताइए एक बार. फिजिकल इंपेयरमेंट. याद रहेगा. तो डेरी और मिस्टर लैम जो हैं वो शारीरिक विकलांगता के शिकार है, फिजिकल इंपेयरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीतकला वाज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय अ वुमन हु हैड, इसका आंसर बताइए. पेल फेस, डार्क कंप्लेक्शन, फेयर कंप्लेक्शन. Fair complexion. क्या? Fair complexion. नहीं, इसको जरा देख लीजिएगा, ये पेल फेस होना चाहिए. ये क्वेश्चन जरा एक बार आप लोग किताब में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने घर से क्लास ले रहा हूं, इस जगह किताब है नहीं. तो देख लीजिएगा पेल फेस है या फेयर कंप्लेक्शन है, इसको जरा देख लीजिएगा. वो जीतकला साहब वाली जो छोटी है, वो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, बहुत छोटी सी कहानी है, इसलिए जरूर देख लीजिएगा. जो बच्चे अच्छे हैं, जिनको लगता है हमें एक भी गलत नहीं करना है, वो जरा इसको देख लेंगे. पेल फेस है या फेयर कंप्लेक्शन, और इसको आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा. नेक्स्ट. वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग. दीज वर्ड्स वेर सेड बाय जुडविन टू. तो जुडविन किससे बात करती है? जीतकला से बात करती है. जीतकला sir. इसका आंसर हो जाएगा जीतकला सा. वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग. ये बात जुडविन ने, ये भी याद रखिएगा, जीतकला सा के फ्रेंड थी जुडविन. हु वेयर जॉब ग्रीन? A Canadian. ये कैनेडियन. वेरी गुड. मैंने बताया था जॉब ग्रीन वाज ए कैनेडियन. Who wants to include only high school students in the Students on Ice program? What does hurt hand refer to? What does hurt of hand? man. हाँ? इसको याद रखिएगा. ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन. याद रखिए, आज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, हो सकता है कल आपके क्वेश्चन में रहे, इसलिए मिस नहीं करिएगा. जहां दिक्कत हो समझने में, वहां आप पूछेंगे हमसे. व्हाट डज हर्ट हैंड रिफर टू? ग्रोइंग इंसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन. याद रखिएगा. व्हाट मूव्स द पाल फ्रॉम आवर लाइफ्स? हमारे जीवन से नकारात्मकता कौन हटा देता है? एक लाइन है, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. एक लाइन है कविता की. तो इसका आंसर याद रख लीजिएगा,
सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो ये रहे आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आर्ट्स के क्वेश्चन में एग्जाम में आया था। एक बार सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुक से जो क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले तो रीडिंग से 12 नंबर रहेगा। 12 नंबर में आप देख लीजिएगा 31 से 38 में 8 क्वेश्चन रहेगा, किसी 6 क्वेश्चन का आपको जवाब लिखना है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन बी जो होगा वो राइटिंग होगा, उसमें 8 क्वेश्चन देगा, आपको कोई 6 क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपको बुक से देगा, 3 नंबर वाला देगा क्वेश्चन 8, लेकिन आपको जवाब देना है कोई 6। तो ये भी आसान है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहा था, देखिए वो आया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस एट द बीच इन कैलिफोर्निया अफेक्ट हिम। डगलस का जो अनुभव था कैलिफोर्निया बीच पर, उन्होंने उसको कैसे प्रभावित किया। तो he got aversion of water when he had gone to California beach with his father when he was only 3 or 4 years old. He was drowned by water. तो उसको एवर्सन ऑफ वाटर हो गया था। What are some positive views on interview? मैंने जो आप लोगों को लास्ट में जो क्वेश्चन दिया है, जिसमें 52 क्वेश्चन है, जो नोट दिया था असेंबल्ड नोट्स, उसमें है ये व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उसमें मैंने लिखवाया था, इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, बाय इंटरव्यू वी कैन नो अबाउट द लाइफ ऑफ फेमस पर्सनालिटीज, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं आप उसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? 12 तक गिनना में हम क्या अचीव करेंगे? तो इसमें मैंने लिखवाया था, by keeping quiet we can realize our weaknesses and demerits so that we could improve our life. शांत रह करके हम अपनी गलतियों को महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ताकि आगे जाकर के हम जीवन में इंप्रूव कर पाए। हाउ आर आंटी जेनिफर स्टैगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर? ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आंट जेनिफर के टाइगर चाची से अलग कैसे हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखिएगा, आंट जेनिफर टाइगर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आंट जेनिफर बिकॉज Aunt Jennifer was a very simple lady, whereas Aunt Jennifer's tigers are very dangerous. They don't fear the man beneath the tree, whereas Aunt Jennifer is a very simple lady. He is unable to face his husband because she is physically and mentally tortured by her husband. मैंने कहा था इस लाइन को आप जरूर लिखिएगा इसमें। आंटी जेनिफर वाली जो भी क्वेश्चन आ जाए, she was physically and mentally tortured by her husband and she had bitter experience of her life. मैंने ये 2 लाइन पर बड़ा जोर दिया था, वो आप लिखेंगे। Who was Charlie? What was his problem? मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर आपको ग्रुप में आज डाल दिया है कि चार्ली was 31 years old boy who works in the office, और उसकी समस्या क्या है ये भी मैंने उसमें ग्रुप में दे दिया, आप इसको देख लीजिएगा आंसर। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि he wants to escape from the modern world. He doesn't know, he is unable to face the challenges of modern life. आधुनिक जीवन से भागना चाहता है, इस एज से वो भागना चाहता है, वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में।
हाउ डिड डेरीज लाइफ चेंज आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम? डेरी का जीवन मिस्टर लैम से बदलने पर कैसे बदल गया? तो आप लिखेंगे कि वन डे डेरी who was 14 years old boy with a acid burn face meets Mr. Lamb in his garden and and he is very affected by his logical reason. Mr. Lamb changes his negative attitude into positive attitude by his logic, by his reason, by his philosophy, thought, ideas. डेरी 14 साल का लड़का जो है वो एसिड बर्न फेस वाला है। एक दिन उसकी मुलाकात मिस्टर लैम से उसके बगीचे में होती है। मिस्टर लैम बोथ आर हैंडीकैप्ड, बट मिस्टर लैम वाज ए पॉजिटिव पर्सन वेयर एज डेरी वाज ए नेगेटिव पर्सन। इस टाइप से आप बना करके आप लिखेंगे। हाउ डिड अन्नाज एडवाइस टू हिज सिस्टर बामा इंपैक्ट हर? ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा भी था कि अन्ना का सलाह बामा के लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। तो when Bama was reading in class 3, that time she first experienced untouchability, and when she tells an incident to her elder brother Anna, then Anna advises her to learn more and more so that Dalit can get respect in the society. So Anna's advice has a great impact in the life of Bama. इस टाइप करके लिखिएगा। हाउ इज ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? ये क्वेश्चन मैंने बार बार कहा था, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। हाउ इज ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, दूसरा लाइफ इज फुल ऑफ miseries, why do people want to live life in spite of suffering and miseries? दुख के बावजूद भी लोग जिंदगी जीना क्यों चाहते हैं? और एक क्वेश्चन और था इसमें, याद है कौन क्वेश्चन था? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें था, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम नेचर? प्रकृति से हम क्या सीखते हैं? तो वाई इज ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? तो ग्रेंजर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज our heroes leaves their footprints before their death. They have done marvelous job, extraordinary work in their life. So Granger is associated with the mighty dead. यानी हमारे महापुरुषों के साथ भव्यता और नाम क्यों जस्ट जुड़ा हुआ है? क्योंकि वो शानदार लोग हैं, वो हमारे हीरो हैं और मरने के पहले उन्होंने जीवन में बहुत सारी अचीवमेंट्स को छोड़ जाते हैं, अपने पद चिन्हों को छोड़ जाते हैं, इसलिए ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। तो सारे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं, कि सो गए सब? यस सर, यस। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें आपको कल काम दे देगा। उस पर देखिए राइटिंग सेक्शन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेन आपका क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो राइटिंग सेक्शन है। 6 देगा, आपको 4 लिखना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 4 में से 2 नोटिस आएगा या फिर एक नोटिस और एक एडवर्टाइजमेंट आएगा। आप ये दोनों जरूर लिखिएगा, एडिटर लेटर जरूर लिखिएगा और रिपोर्ट जरूर लिखिएगा। अगर ये 4 आप लिख देंगे तो आर्टिकल लिखने से आप बच जाएंगे। ऐसे मैंने बार बार कहा था कि इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, देखिए वो आ गया है, सोशल मीडिया एंड इट्स इंपैक्ट, और एक तो आया है नीड टू सेव वाटर, ये भी इजी चीज है। और ध्यान दीजिएगा, नोटिस में आया है कल्चरल प्रोग्राम और एक तो लॉस्ट एंड फाउंड आया है। ये दोनों नोटिस आप पढ़ लेंगे, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस का और कल्चरल प्रोग्राम वाले का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है।
उसके बाद एडिटर लेटर आया था कि आपके मोहल्ले में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, नाले की सुविधा अच्छी नहीं है। आराम से जिस तरह से मैंने लिखवाया था वो आप लिखेंगे। थ्रू द columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the government and concerning authorities to a very big problem of our locality towards drainage system creating problem. Drainage system is creating a lot of problem in our locality. Due to lack of drainage system, the residents of our locality are suffering from many problem. एक लाइन लिखवाए थे, it is very unfortunate that people in free India are not provided even the basic need of life. तो such as drainage system, इस टाइप से लिखिएगा। सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। मैंने जो मिडिल लाइन दिया था वो आप भर दीजिएगा। लास्ट में लिखिएगा, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एंड कंसर्निंग अथॉरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू टेक एन इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट इट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली नाम। रिपोर्ट में आया था ट्री प्लांटेशन डे, आप लोग देखे होंगे। एक मैंने रिपोर्ट आप लोगों को नोट्स दिया था, वो एनएसएस कैंप वाला, उसमें देखिएगा ट्री प्लांटेशन का काम हुआ था। तो ट्री प्लांटेशन डे वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर लोकेलिटी। इस पर आपको रिपोर्टिंग करना है कि हमारे गांव में ट्री प्लांटेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर पूरे गांव को सजाया गया। गांव के सारे लोगों ने बहुत सारे पेड़ पौधे गांव के खुली मैदान में लगाए। एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया, लोगों को ट्री प्लांटेशन के प्रति जागरूक किया गया। इस तरह से बना करके आप लिखेंगे। अब ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, ये आपका पूरा आर्ट्स के क्वेश्चन को मैंने डील कर दिया। और मैं 2 मिनट में फिर लौटता हूं, आप लोग भागिएगा नहीं, 2 मिनट में मैं लौटता हूं। थैंक यू तब तक के लिए। फिर 120 क्वेश्चन और जो मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था उसको भी एक बार रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग